हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है शाम का टाइम और मम्मा बना रही हैं हम सब के लिए नाश्ता। और शाम के 5 बजे का टाइम होगा, सबको भूख लग गई थी। और मम्मी के हाथ का मुझे आटे का चीला बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल सा मम्मी बनाती हैं। आटे में सिर्फ अजवाइन और तीखी वाली लाल मिर्च डाल के और उसके चीले की तरह बनाती हैं। और ये आम के अचार के साथ इतना यम्मी लगता है। ये देखिए, पहला बनाया मम्मी ने और सबसे पहले मुझे ही सर्व किया, क्योंकि मेरे ही कहने पे ये बना हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और मैंने खाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भाई को दे के गई थी, दोबारा आके दी हूँ। और इधर मैंने फिर पापा को ला के दिया। मम्मी बनाती जा रही, मैं सबको ला के देते जा रही हूँ। इधर बाबू भी पापा के साथ इंजॉय कर रहा था। पापा फ़ोन में बिजी थे और अपना खा भी रहे थे। उसके बाद लास्ट में मम्मी ने अपने लिए बनाया और यहाँ पे मम्मा बैठ के खा रही हैं। सबने अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद फिर फटाफट फिर हम लोग काफ़ी देर तक शॉप पे बैठे रह गए। और ये बुधवार का टाइम है, 3 जुलाई का ये वीडियो है। और हस्बैंड जी आ गए हैं मुझे लेने मायके से। अब मेरा जाने का टाइम है और हम इसलिए आए हैं। वो काफ़ी लेट नाइट आए थे, तो मैंने डिनर में बनाया था सोया बड़ी की सब्ज़ी, चावल, पराठे और सेवइयाँ। तो सब ने बैठ के खाया। और 4 जुलाई को आता है मेरा बर्थडे। तो ये 3 जुलाई का रात का टाइम है, 12 बजे का। तो यहाँ पे हस्बैंड केक लेके आए थे और गिफ्ट वगैरह लेके आए थे। तो रात में हम लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और काफ़ी रील्स भी मैंने बनाई है फ़नी में। तो आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स मैं डालती हूँ। वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ और डेली ही मैं 2-3 वीडियो अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम में, तो आप वहाँ जाके चेक करिएगा। उसके बाद ये मॉर्निंग बृहस्पतिवार का थर्सडे का टाइम है, मॉर्निंग की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी और मैंने नाश्ते में बनाया है पास्ता। एक्चुअली बृहस्पतिवार को हमारे यूपी में दुर्रैया होता है। दुर्रैया एक पूजा होती है, तो वहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ मुझे मिला था उस दुर्रैया का दावत, तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैंने सोचा मैं जाने के पहले काफ़ी काम कर लूँ जिससे मम्मी को बर्डन ना हो। और हम लोग को मंदिर भी जाना है, एक भोले बाबा के हमारे घर के पास मंदिर है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे, बेलखरनाथ बाबा। तो इसलिए मैंने सुबह उठ के फटाफट पहले पास्ता बनाया, फिर कढ़ी बनाया और राइस और आटा गूँथ के रख दिया है। मम्मी बस रोटी बना लेंगी। उसके बाद मुझे रेडी होकर निकलना भी है। और यहाँ पे मैं कढ़ी को पका रही थी अच्छे से। इसमें मैंने दही और खटाई डाला हुआ है। मम्मी खटाई बना के रखती है मसाले में लपेट के, तो वो कढ़ी में डालने से ना कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इतना यम्मी लगता है कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी जो है कढ़ रही है। कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना। तो फटाफट मैं बना के अब रेडी होंगी, रेडी होके फिर निकलूँगी दुरैया की पूजा के लिए। तो यहाँ देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और भाई लेके जा रहा था छोड़ने बड़ी मम्मी के यहाँ। तो बड़ा बेटा मैं दोनों लोग रेडी हूँ साड़ी पहन के। तो ये देखिए बड़ी मम्मी का घर थोड़ी सी दूर पे है, बस रास्ते का थोड़ा सा क्लिप मैंने शूट किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूजा में। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं शूट कर रही थी। उधर से बाबू मेरा शूट कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि वो शूट कर रहा था। मैंने देखा तो अपना कैमरा ऑफ कर दिया। फिर ये देखिए बड़ी मम्मी की छोटी वाली बहू ने किया था, तो वही पूजा कर रही है जो रेड कलर की साड़ी पहनी है। और जो रेड कलर की साड़ी के बगल बैठी है वो मेरी सबसे बड़ी मम्मी है। और पर्पल कलर की जो साड़ी पहनी है उनके बगल में जो पिंक कलर का साड़ी पहनी है वो मेरी बीच वाली बड़ी मम्मी है, वो उनकी बहू है पर्पल कलर साड़ी वाली। और ये सबसे बड़ी मम्मी की बहू हैं जो इधर से उधर कर रही हैं। और मेरी बगल येलो कलर की साड़ी पहन के जो बैठी हैं ये बड़ी मम्मी की बड़ी बहू है। उनके बगल में जो येलो और रेड में कुछ साड़ी पहनी है वो मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरी पापा की बहन, पापा से बड़ी हैं। तो वो भी आई हुई थी। और ये सारी गांव की मोहल्ले की सारी औरतें हैं। तो 14 लोग होते हैं, मतलब दोहरी एकहरी ऐसे कुछ बोलते हैं। एकहरी में 7 लोग होते हैं, 7-8 लोग होते हैं। दोहरी में 14 से 15 लोग होते हैं। कहते हैं इसमें बढ़ जाते हैं सुहागिन, लेकिन घटना नहीं चाहिए।
और हमारे यूपी में इस पूजा की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। ये सारी सुहागनें औरतें जो होती हैं वो मिल के करती हैं। जैसे कोई भी मन्नत हो, या बच्चों के लिए, या पति के लिए, व्यापार के लिए, कोई भी मन्नत हो तो इंसान मांगता है ना, तो वो ये पूजा करता है। बहुत ही ज़्यादा हमारे यूपी में मान्यता है। उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर हम लोग निकल गए मंदिर, भोले बाबा के मंदिर। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने आराम से काफ़ी टाइम लगा के पूजा पाठ किया। और बहुत ही इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे शिव जी काफ़ी सुंदर से शिव जी हैं। और ये देखिए हम लोग बैठ के फिर पूजा पाठ किया, भगवान जी से प्रेयर किया। उसके बाद आए घर पे हम लोगों ने फिर खाया खाना। मम्मी ने सबको सर्व किया लंच, कढ़ी चावल रोटी अनियन और नाश्ता। फिर खाना सब लोग बैठ के साथ में खाए थे। नाश्ता कर के सब लोग गए थे पास्ता वगैरह खा के। तो यहाँ पे देखिए बाबू बैठा है। फिर मैंने भी खाना खाया, मम्मी पापा ने भी खाया। उसके बाद डायरेक्ट ये रात का क्लिप है। रात को हम लोग निकल गए। और इस दिन बृहस्पतिवार के दिन मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे वाले दिन सब लोग शाम को रेडी हुए और रेडी वगैरह होके कुछ रील्स मैंने बनाए। उसके बाद हम लोग निकल गए प्रतापगढ़, मतलब थोड़ी सी घर से दूरी पे है, तो जहाँ होटल रेस्टोरेंट वगैरह है। तो ये रास्ते का टाइम था। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोगों ने मिलकर केक काटा, रील्स बनाई। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको मेरी ढेर सारी रील्स मिलेंगी। मैं आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए सब ने रील्स बनाई, फिर केक कट किया। फिर ये केक कट का टाइम है और मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हुआ। मम्मी पापा भाई हस्बैंड सब लोग थे, बस भाभी ही नहीं थी, उसकी कमी थी, मायके गई थी। बाकी बच्चे सब लोग थे। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया, केक कट किया, सबको खिलाया पिलाया, काफ़ी ढेर सारी रील्स बनाई, फ़नी में भी फैमिली में भी। तो आप जाके ना वहाँ पे देखिएगा इंस्टा पे, और मैं एक दो शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। फिर देखिए बारी बारी सबने मुझे केक खिलाया। और ये जो साड़ी पहनी है ये मैंने, तो ये साड़ी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मम्मी मेरे लिए दिल्ली से लेके आई थी साड़ी। मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मैंने इसका फटाफट ब्लाउज़ बनवाया और मैंने सोचा कि मैं इसी को बर्थडे वाले दिन पहन लूँगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मम्मी यहाँ पे मुझे गिफ्ट दे रही थी। चांदी की बिछिया और पायल मम्मी ने दिया था मुझे, और ये साड़ी गिफ्ट किया था। तो हस्बैंड लेके आए थे छोटी सी इयररिंग कान के लिए। तो गिफ्ट में यही सारा चीज़ हो गया। और हम लोगों ने फैमिली में सिर्फ एंजॉय किया, किसी को बुलाया वगैरह नहीं। और देखिए फिर ये डिनर का टाइम है, काफ़ी भूख लग गई थी और घर से निकले भी टाइम हो गया। फिर हम लोगों ने सब ने अपनी अपनी पसंद का, कोई मिक्स पराठा, लच्छा पराठा, कोई तंदूरी, कोई कुलचा, कोई नान, ऐसे करके सब ने अपनी अपनी पसंद की रोटियां मंगाई। बिरयानी, पनीर, हम लोगों ने वेजिटेबल में अंगारा पनीर मंगाया था। वाकई में अंगारा पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी, हम लोग को इतना तीखा स्पाइसी अंगारा पनीर, और ये भाप निकल रहा था, इतना मस्त लगा। और यहाँ प्रतापगढ़ में एक चाय पानी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग खाए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे थिएटर, मूवी देखने का प्लान था। और काफ़ी अच्छा दिन गया मेरे बर्थडे वाले दिन। पहले माता रानी की दुर्रैया, फिर मंदिर, फिर उसके बाद हम लोग होटल में केक काटे, खाना वगैरह खाए। फिर हम लोग आ गए थे थिएटर और 9:40 से फिर हम लोगों ने बहुत लेट नाइट हम लोग घर पहुँचे थे। 1:30 बजे फिल्म ख़त्म हुई थी हम लोग की। पहुँचते पहुँचते 2 बज गया था। फिर हम लोगों ने घर पे खाना पीना खाई थे, फिर हम लोग सोए थे। लेकिन मूवी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक भी साथ में था, तो मस्त मज़ा आ गया था। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, मतलब इंटरवल टाइम पे मंगाया था, क्योंकि अभी तो पेट ही भरा था। तो इंटरवल टाइम पे भाई गया लेके आया सबके लिए। तो हम लोगों ने अपना कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न एंजॉय किया। उसके बाद फिर एंजॉय करने के फिर हम लोग आ गए थे घर पे। फिर बहुत लेट नाइट हो गया था, सब लोग सो गए थे चेंज वेंज करने के बाद। और ये दोपहर का टाइम है, फ्राइडे का है वीडियो ये। और मम्मी बना रही थी खाना। मम्मी खाने में बनाई है रिकवच, हमारे यूपी में रिकवच, जो यूपी का होगा वो जानता होगा रिकवच का क्या होता है। उड़द दाल की बनती है, उड़द दाल की कढ़ी भी इसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यूपी में रिकवच बोलते हैं। उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया। फिर हम लोग का मंदिर जाने का प्लान हुआ। एक यहाँ पे मंदिर है
माता रानी का, तो चौहर्जन देवी बोलते हैं वहाँ पे। तो हम लोग वहीं जाने के लिए रेडी। भी खाना किसी ने नहीं खाया, बस थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके निकल गए। तो अभी ये मेरा आज लास्ट डे था, तो और आज मेरा जाने का प्लान था, लेकिन पापा मम्मी जब सुबह हम लोग सो के उठे तो ज़बरदस्ती जिद करके वो लोग रोक लिए कि चलो दर्शन वगैरह करके आते हैं, कल निकल जाना। तो हम लोगों ने हस्बैंड मान गए थे, इसलिए मुझे भी मज़ा आ गया। फिर हम लोग रेडी हुए और नाश्ते में मैंने पापड़ फ्राई किया था, हस्बैंड को पापड़ और चाय, सब लोगों ने खाया पिया, क्योंकि ये काफ़ी देर 11:30 बजे का टाइम हो गया था। और मॉर्निंग में निकलते तो खाली पेट ही जा सकते थे, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और ये देखिए बीच में ना पूरा गांव एरिया जो पड़ता है उस सब क्लिप है, बहुत ही सुहाना मौसम। गांव में जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत फ्रेश वाली होती है, फ्रेशनेस होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। गाँव की वाइब जो होती है ना काफ़ी अच्छा लगता है घूमने फिरने में, रहने में पता नहीं है इतना अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मेरा मायका जो है वो मार्केट है, कस्बा है, और उससे काफ़ी दूर आएंगे ना तो काफ़ी मतलब बड़े बड़े गांव जो होते हैं वो टाइप का है। तो और माता रानी का जो मंदिर है वो 7-8 किलोमीटर दूरी पे है घर के। तो यहाँ पे देखिए आज फ्राइडे वाले दिन ना यहाँ पे मेला लगता है, मतलब ऐसे शॉप वगैरह लगती हैं, तो यहाँ पे ढेर सारा शॉप वगैरह था। हम लोगों ने देखा, पहले हम लोग जाएंगे दर्शन करेंगे, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ही गर्मी उमस सी हो रही थी, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा बारिश हुआ था, फिर उसके बाद हवा बिल्कुल, कहते हैं जब हवा वगैरह नहीं चलती बारिश होने के बाद ना तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। हाँ उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी। फिर ये देखिए सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके माता रानी का दरबार है। फिर बाबू मेरा सीढ़ी ना चढ़ना स्टार्ट कर, दोनों बच्चे मेरे चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने पहना ये सिल्क का सूट मैंने बनवाया था, पंजाबी सूट, तो मैंने उसको वेयर किया था। मम्मी ने कुर्ती और लेगिंग्स पहना हुआ था। तो सब लोग आए मंदिर, और कितना भाग्य होता है ना कि दर्शन मिल जाए। और बचपन में हम लोग यहाँ बहुत आते थे, लेकिन शादी बाद 1-2 दिन के लिए आती, फिर इतना नहीं आना होता। काफ़ी टाइम के बाद आई थी मैं, तो यहाँ पे छोटी सारी भगवान जी ने दर्शन किया। और ये मंदिर भी काफ़ी मान्यता वाली है। यहाँ पे जो भी मान के आप मन में मतलब मान के वो चीज़ चढ़ाओ, यहाँ पे घंटा वगैरह, मतलब जो भी आपको मन में यहाँ मान्यता मानो तो कहते हैं पूरा हो जाता है। और मेरा ऐसा कोई मान्यता नहीं था, बस सिर्फ मुझे दर्शन करना था, तो मैं आई यहाँ पे दर्शन करने। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। दर्शन वगैरह करने के बाद हम आ गए थे बाहर, जहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जलती है। मंदिर के अंदर धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब नहीं जलता है, और जहाँ पे हम फूल माला लेते हैं तो वो हमें धूप बत्ती या अगरबत्ती ऐसे देते हैं। तो हमने बाहर आके यहाँ पे जला दिया, क्योंकि अंदर मंदिर में नहीं, अब मंदिर में जलाना भी नहीं चाहिए वैसे। मंदिर जितना ही सिंपल हो, मतलब धूप बत्ती अगरबत्ती सारी चीज़ें चढ़ा दो ना तो बहुत ज़्यादा फैला फैला सा मंदिर लगने लगता है, बिखरा बिखरा सा। तो मंदिर साफ़ सुथरी और माता रानी का दरबार अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए बाबू ने उस भैया को पैसा दिया, और फिर हम लोगों ने सारे भगवान जी हैं दर्शन किए। फिर आ गए थे हम घर पे मम्मी ने सबका लंच दिया, रिक्वेस्ट चावल रोटी, मतलब उड़द की कढ़ी बनी थी। उसके बाद ये खा रही थी मम्मी मैंगो। और ये है शाम का टाइम 5 बजे का। मैं थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। यहाँ मैं बना रही थी पकौड़ी, सबके लिए पकौड़ियाँ बन रहे थे, मतलब पकौड़े बन रहे थे। और यशु के लिए बन रही थी मैगी, तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिया मैगी और एक तरफ मैंने पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और अभी ना लाइट कट गई है, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से लाइट कट गई है, तो लाइट नहीं है इस समय। ये देखिए हस्बैंड जी को सबसे पहले मैंने दिया और वो खा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने पापा को आवाज़ लगाई, पापा भी आएंगे तो पापा भी खाएंगे। और ये तब तक मैं फ्राई कर करके सबको देती जा रही थी। और यशु की मैगी भी रेडी हो गई है, अब वो अपना बैठ के मैगी इंजॉय करेगा। इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, लेकिन उसके मैगी बनाने के चक्कर में चाय मुझे उतारना पड़ा। और ये 2 चूल्हे का गैस है, तो इसलिए 2 ही चीज़ बन पाती एक बार में। तो यहाँ देखिए खा रहा है मैगी, और हस्बैंड और पापा खा रहे हैं अपने पकोड़े, एंजॉय कर रहे हैं। बारिश के समय में पकोड़े तो मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को, भाई को दिया, फिर मम्मी को दिया। उसके लास्ट में फिर मैंने अपने लिए निकाले पकोड़े और चाय सबका छान रही हूँ। पकोड़े चाय खा पी के मज़ा ही आ गया।
और काफ़ी देर हम लोग बैठ के बातचीत करते रह गए, 1-2 घंटे तक, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी। सब एक ही जगह बैठे थे और आंटी जो हैं वो आ गई हैं, अपना बर्तन वर्तन धुलेंगी। फिर मैंने उनको भी दिया खाने के लिए पकौड़े, सबको दे दिया था। फिर उसके बाद आंटी को दिया, फिर मैंने खाया और आंटी फिर कपड़े बर्तन वगैरह धुल के ही वो खाई थी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे एंजॉय करें। फिर ये रात के 8 बजे का टाइम है। आ गई थी मैं डिनर बनाने के लिए। डिनर में पापा ने बोला बाटी चोखा बनाने के लिए, फ्राई बाटी चोखा। तो यहाँ पे देखिए बैगन आलू टमाटर मैंने सब बॉईल कर लिया था। फिर उसमें लहसुन प्याज और धनिया मिर्च सारी चीज़ें काट के मम्मी ने फिर उसको मिक्स कर दिया था सरसों के ऑयल नमक डाल के। फिर यहाँ मैंने आटा लगा लिया था और सत्तू में आमचूर तेल और प्याज लहसुन सब कुछ मिला दिया था सत्तू में। फिर आटे की लोइयाँ बना के उसमें हम भरते गए। फिर मैंने उसको पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर सारी बाटियाँ मैंने बना के पानी में बॉईल कर लिया और उसके बाद फिर कुछ देर उसको बॉईल करने से ये होता है ना, बहुत क्रंची बनती है बाटियाँ और फूली फूली बाटियाँ बनती है, इसलिए थोड़ी देर ना पानी में मैंने बॉईल कर लिया था इसे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे फूली फूली बाटियाँ रेडी हो जाएंगी। फिर मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया और सैलेड में मैंने सिर्फ अनियन कट के करके रखा हुआ है, बिकॉज़ चोखा में इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। तो सब लोग बोल रहे थे टमाटर वगैरह मत करना, सिर्फ अनियन कर लो। तो फिर मैंने अनियन कट कर लिया था और ये देखिए बाटियाँ मैं फ्राई करती जाऊँगी और एक एक को खिलाती जाऊँगी। पहले मैंने हस्बैंड और पापा को दोनों को थाली लगाई, दोनों की थाली मैंने पहले लगा दी। उसके बाद फिर मैंने भाई को दिया, मम्मी को दिया, लास्ट में फिर मैंने बैठ के अपना खाया। अब जब पानी में से बॉईल कर लो ना थोड़े, तो इतनी जल्दी ये फ्राई होता है, इतनी जल्दी ये फ्राई होता है बहुत फटाफट और इतने क्रिस्पी बनता है, क्रंची सा, बहुत ही टेस्टी सा बनता है। आप इस तरह ट्राई करिएगा। फिर मैं लेके आई खाना। पापा और हस्बैंड बाहर बैठ के बातचीथ कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम खाएंगे रूम में। तो फिर मैंने बोला ये अपना अपना प्लेट पकड़ो, चल दो रूम में। तो दोनों लोग जा रहे थे रूम में खाने के लिए और ये फिर मम्मी को मैंने दिया। मम्मी ने सबके लिए मैंगो कट कर दिया था, फिर मैंने मम्मी को दिया। मम्मी सिर्फ 2 ही बाटी खाई थी, उनका पेट फुल लग रहा था क्योंकि पकौड़े उन्होंने खा लिए थे। फिर ये देखिए सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। फिर मैंने अपना भी खाना यहीं पे ला लिया। फिर मैंने भी सबके साथ बैठकर खाना पीना खाया और ये टाइम ना बहुत मज़ा आता है, सब लोग इकट्ठा होकर खाना खाओ बातचीत करो, तो काफ़ी यादगार टाइम हो जाता है। उसके बाद ये दूसरे दिन शाम की क्लिप है। पापा ले गए थे बाबू को मंदिर दर्शन कराने और उसके बाद फिर रात में मम्मी से मैंने ऑयल लगवाया सर में। मम्मी बोली ला ऑयल मसाज कर दे, नहीं तुम चली जाओगी। तो मम्मी को मैंने ऑयल दिया, फिर मम्मी ने मसाज किया अच्छे से और काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे मसाज करे हुए। और फिर अपने हाथ से ना मज़ा भी नहीं आता, इस तरह मम्मी लगा देती है ना तो अच्छा लगता है। और हस्बैंड से मैं बोलती नहीं क्योंकि वो खुद ही थक के आते हैं, क्या ही उनसे कहना। और ये फिर दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है। पापा कर रहे थे पूजा और आज है हम लोग को जाना है घर, तो मैंने खाना बना लिया। खाने में मैंने सब्जी पराठे बना दिए जल्दी से क्योंकि हम लोग खाना भी पैक कर रहे थे। और ये देखिए सूटकेस, मैंने कुछ कपड़े थे धुले जो सूखे हुए थे, मैंने हस्बैंड से बोला रख लो, तो उन्होंने ऐसे भूसा की जैसे रख लिया। वही मैं बोल रही थी कि कैसे आप बिखरा के सारा चीज़ भर लिए हो। तो यहाँ देखिए मम्मी बाबू का मुंह धुला रही थी क्योंकि ये मैंगो खाया था। तो मैं अपना जल्दी से सूटकेस पैक कर लूँगी और फिर मैं निकाल दी थी कपड़े जो मुझे पहन के जाना है। फिर जल्दी से फटाफट निकलेंगे। यहाँ 10 बजे का टाइम हो गया होगा। पराठे सब्जी सब मैंने बना लिए, तो मम्मी यहाँ पे हमारा खाना जो है वो पैक कर रही हैं। और पराठे बना के मैंने कैसरोल में पैक कर दिया था। तो और सब्ज़ी मम्मी बनाई थी, सब्ज़ी मम्मी बना के और आटा गूँथ के मम्मी नहाने वहाने चली गई थी। फिर मैंने फटाफट पराठे जो है वो सेक लिए थे। कद्दू आलू का सब्ज़ी मम्मी ने बनाया था और बहुत ही टेस्टी सा सब्ज़ी बना था। तो मैंने थोड़ा सा ना चावल भी लास्ट में डाल दिया था। मम्मी से बोला मैं चावल खाऊंगी, तो मम्मी ने जल्दी से धुल के मुझे दे दिया, तो मैंने चावल भी डाल दिया था। और दही मैंने मंगवाई थी, तो पराठे सब्ज़ी दही सबने नाश्ता एक बार कर लिया।
मम्मी पापा ने भी एक खा लिया था और भाई ने भी, और हस्बैंड को मैंने दे दिया था। एक एक पराठे हस्बैंड और बेटे ने खा लिया और बाकी सब हम लोग पैक कर लेंगे, घर जाके आराम से खाएंगे क्योंकि अभी खाने का भी टाइम नहीं है और घर जाके फिर भूख लग जाएगी क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 का ही टाइम है और 12 साढ़े 12 के करीब हम लोग घर पहुंच जाएंगे, तब जाके आराम से बैठ के वहाँ खाएंगे। नहीं तो अभी भूख लग जाएगी, फिर ये होगा कि बाहर से कुछ मंगाओ। और फिर ये देखिए मेरी हो रही विदाई की तैयारी और 15 डेज़ यहाँ पे रहे। इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। और जब जाने का टाइम होता ना, इतना अजीब सा मन हो रहा था, इतना मतलब सैड फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकती मुझे क्या फ़ील हो रहा था, कैसे मैं फ़ील, मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि मन में बिल्कुल खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मम्मी पापा से दूर हो जाऊँगी। इतने दिन साथ में रहे, मम्मी के पास खाना खाया, एक दूसरे के साथ बैठना उठना बोलना चालना सारी चीज़ें होती रही, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर मम्मी देखो कितना रो रही हैं क्योंकि अभी हम लंबे टाइम के लिए रुक जाते हैं ना, तो फिर मम्मी ऐसे ही बहुत रोती हैं। जब 1-2 दिन के लिए आते हैं ना तो इतना नहीं होता है, लेकिन जब लंबे टाइम के लिए रुक जाओ तो वो बच्चों को मुझे बहुत मिस करती हैं। और इस टाइम पे भाभी भी नहीं है, भाभी होती है तो मम्मी की पोती है छोटी सी, वो रहती है ना, तो घर भरा भरा लगता है। इस समय घर पूरा खाली हो गया, सिर्फ भाई मम्मी पापा रहेंगे घर में, इसलिए मम्मी पापा और ही ज़्यादा रो रही थी, मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरा भी मन एकदम मतलब दुखा सा जा रहा था। जैसे जैसे मैं रास्ते में बढ़ रही थी वैसे वैसे दिल धक धक सा अजीब सा हो रहा था। लेकिन क्या ही करें, ये तो दुनिया का दस्तूर है, रीत है कि हम बेटियों को घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, अपने माँ बाप से दूर रहना ही पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे सबको टाटा बाय बाय बोल के निकल गए आगे। और मम्मी का आंसू ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पापा ने फ़ोन करके बोला मम्मी खाना ही नहीं खा रही है, तो पापा ने जिद किया कि नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो किसी तरीके से मम्मी ने खाना खाया, एक थोड़ा सा चावल खाया। मैंने मम्मी को समझाया कि खा लो, होता है जब एक बारगी बच्चे चले जाते हैं घर सना मन हो जाता है। फिर आगे चल के हम इलाहाबाद पहुँचने ही वाले थे, प्रयागराज, तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो छोटा सा क्लिप मैंने लिया, ये प्रयागराज का गंगा जी है, तो यहाँ का छोटा सा क्लिप मैंने लिया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया का। और फिर हम घर पहुँच गए थे, लगभग 12:30 के करीब हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद हम फ्रेशन हुए, उसके बाद हम लोगों ने बैठ के खाना पीना खाया, घर पूरा खोला। और बच्चे देखिए यहाँ पे एसी खोल के बैठ गए। फिर हस्बैंड खा पी के निकल गए थे शॉप पे। और उसके ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अपना कुरकुरे वगैरह खा रहे थे। और रास्ते में क्या हुआ ना, बाबू ने 2 बार उल्टी करी। मैं पहन के आई थी कुछ, रास्ते मुझे कार में फिर से चेंज करना पड़ा। एक बार पूरा मेरे कपड़े में उल्टी कर दी, एक बार उसने अपने कपड़े में कर दी। 2 बार हम लोग को गाड़ी रोक के कपड़ा चेंज वगैरह करना पड़ा उसको। कभी कभी इतनी उल्टी होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर उठ गई थी मैं, करने लगी अनपैकिंग सारा चीज़। सारा धुला तो था ही, मैं घर से सब कुछ धुल के लाई थी, बस जो पहने थे, जो उल्टी वगैरह बाबू करा था सिर्फ वही धुलना, बाकी सारे कपड़े हमारे धुले हुए ड्राई किए हुए सब कुछ है। फिर मैं लगा रही थी बाबू की अलमारी, पहले मैंने पूरी अलमारी अच्छे से क्लीन करी, सारा कपड़ा बाहर निकाल के। वो मैं शूट करना भूल गई। फिर यशु आया तो मैंने बोला थोड़ा सा आप शूट कर लो, मुझे ध्यान ही नहीं था। पूरा अलमारी क्लीन करके फिर मैंने सेट करना स्टार्ट कर दिया, कपड़े बच्चों के कपड़े वगैरह। तो मैं वही ढूंढ रही थी, सेट लगा के सारी चीज़ें रख रही थी। तो ये देखिए ये जो ड्रेस है ये मम्मी ने यशु को दिया है नानी की तरफ से, और यशु और विशु दोनों को मम्मी ने कपड़ा दिया है। और मुझे 2 साड़ी दी है, 2 कुर्तियाँ दी, क्योंकि मम्मी के कपड़े की दुकान है, वहाँ से मैं 2 साड़ी 2 कुर्ती ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और फिर ये देखिए अलमारी पूरा अच्छे से हो गया है सेट, बच्चों की अलमारी फाइनल सेट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।